आजकल सोयाबीन बहुत चर्चे में है, क्या बात है अंकित जी? देखिए चर्चे में तो है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस समय सोयाबीन शायद 7,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। और हमने बहुत टाइम तक देखा था एक खिचड़ी पकी हुई थी 4,500-5,000 के लेवल पे बहुत टाइम तक घुमा था। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि अभी महाराष्ट्र के अंदर हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, जो राजस्थान की तरफ भी अगर देखा जाए तो फसल जो है अभी तो टाइम नहीं है फसल का, लेकिन हम देख रहे हैं जो आवक है वो काफ़ी कम हो चुकी है। मतलब ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अंकित जी कि गवर्नमेंट के जो आंकड़े थे और एक्चुअल आंकड़े में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, आंकड़े में तो फर्क आ रहा है कि देखिए एक्सपेक्टेशन जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल जो डिमांड और सप्लाई है वो ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी है। अगर थोड़ी सी भी डिमांड अगर निकल के आती है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये बूस्टअप हो सकता है, लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा कोई भी चीज़ को बोलना। हमने देखा प्राइस शूटअप हुए हैं, थोड़ा सा एक फोमो बाइंग भी हो सकती है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी अल नीनो का इफेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। अल नीनो आएगा एक भूत इतने टाइप का हो गया है कि अल नीनो आने वाला हर जगह, पूरी मीडिया में आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह रील्स में पटा पड़ा है अल नीनो आने वाला है। एक्चुअल में कितनी कंडीशंस होंगी कितनी नहीं होंगी वो तो समय बताएगा, लेकिन अगर फर्स्ट आप जैसे कि अपनी बात हुई थी कि फर्स्ट 2 मंथ्स में अगर रेनफॉल अच्छी हो जाती है तो मुझे लगता है फिर अल नीनो का इफेक्ट इतना टाइम पे नहीं रहेगा। फिर आने वाली जो नेक्स्ट फसल होगी उस पर इंपैक्ट इतना पड़ेगा, लेकिन जो करंट फसल है उसमें इतना इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो सोयाबीन वैसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल जो रहेगी वो जो किसान है उगाने की कोशिश थोड़ा सा आपसे ये एंटी में बात करूंगा। कारण कैसा है कि आईएमडी का अगर आपने रिपोर्ट देखा है ना, तो आईएमडी ने खुद सामने से बोले हैं कि 92% रेन होगा। 92% रेन में जो सबसे ग्रसित एरिया है वो महाराष्ट्र और एमपी है, और महाराष्ट्र और एमपी ही कहीं ना कहीं सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है। डेफिनेटली, तभी तो हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस आज 7,000 के लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। अब ये आगे कितना और नई टेंशन क्रिएट होता है, ये तो सारी की सारी चीज़ें आईएमडी के जो रिपोर्ट्स आई 92%, इसका तो अभी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कभी अगर मान के चलिए अगर ये सच में ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में अगर नहीं आती सोयाबीन, तो आप मान के चलिएगा फिर प्राइसेस आपको बहुत लंबा शूटअप होते हुए नजर आएंगे। और जो गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल हो सकता है कि सब फसल थोड़ी सी अच्छी आ जाए, या फिर दिवाली के पहले जो हम लोग देखते हैं कि दिवाली के पहले सोयाबीन में लो जो लग जाता है वो आखिरी होता है, उसके बाद में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि इस बार सोयाबीन की प्राइसेस गिरते हुए नहीं दिखें। मुझे तो अंकित जी ऐसा लग रहा है कि सरकार भी बहुत कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भर सब चीज़ों में होने में, खासकर पल्सेस में, या एडिबल ऑयल का मोदी जी का खुद ही आया है कि हम जितना कम एडिबल ऑयल कंज्यूम करें, खासकर 10% तो ज़रूर कम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो मतलब डीजीएफटी के पास भी आंकड़ा है कि 20 जून के आसपास से सोयाबीन बिजाई चालू हो जाती है महाराष्ट्र एमपी सारे एरिया में। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि पोल्ट्री फार्म जो उनके पास रिक्वेस्ट लेके आ रहा है कि हमें परमिशन दिया जाए ब्राज़ील अर्जेंटीना से लेके आने के लिए सोयाबीन, वहाँ कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि अच्छे भाव मिल जाए तो वो किसानों के एकरेज बढ़ा दे। देखिए एकरेज बढ़ा दे तो देखिए किसान तो एकरेज डेफिनेटली इस साल बढ़ाएंगे क्योंकि उनको भाव अच्छे मिल रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि इस बार सोयाबीन अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे है, आपने जो अभी बात करा पोल्ट्री फार्म्स का, पहले तो यहाँ पे खरीदारी देखने को नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे थे कि लोगों को उम्मीद थी कि शायद कॉर्न में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि देखिए कॉर्न में क्या है कि बहुत सारी अभी कहीं ना कहीं कुछ उसके अंदर जहरीले पदार्थ मिल रहे हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि अभी यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है ऑलमोस्ट बराबर है। सिर्फ 3 लाख जो है 3 लाख बोरी के आसपास का जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस अभी है नहीं। जरा सी भी डिमांड अगर निकल के आती है, जरा सी भी डिमांड अगर एक्स्ट्रा निकल के आती है तो मान के चलेगा फिर इंपोर्ट के रास्ते खोलने पड़ सकते हैं। अगर इंपोर्ट के रास्ते खुलेंगे तो डेफिनेटली फिर बेनिफिट हो सकता है। जो पोल्ट्री फार्म से वो इंपोर्ट इसलिए मांग रही है ताकि जो प्राइसेस है वो थोड़ा सस्ता हो सके। आज की तारीख में जितनी महंगाई हो चुकी है, 7,000 रुपये के आसपास पहुंच चुका है सोयाबीन, तो उनको वहाँ पे फीडिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। इसका एक मेजर कारण है मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर उन्होंने इंपोर्ट करना चालू करा तो डेफिनेटली प्राइसेस में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, और कमी देखने को मिली तो यहाँ पे जो किसान हैं उनकी उम्मीद टूटती हुई नजर आएगी। मतलब कहीं ना कहीं आप ये हम लोगों को ऐसा बात लग रहा है कि पोल्ट्री फार्म वाला ही कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट तो नहीं कर दिया है बाई मिस्टेकली। जैसे मैंने भी पढ़ा था कई जगह पे कि सोयाबीन मिल्स में मतलब फरवरी 15 से लेके मार्च तक उनकी डिमांड ना के बराबर हुई थी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग एकदम छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्री से मंगाते हैं, वहाँ से सोयाबीन लगभग 75,000 से 1 लाख टन सोयाबीन नहीं आया था।
ये भी कहीं ना कहीं सब सोयाबीन के प्राइस को सपोर्ट किया होगा। डेफिनेटली इसको भी सपोर्ट करा हुआ है। देखिए इस चीज़ पे तो सपोर्ट करा ही है। पोल्ट्री फार्म्स की अगर देखा जाए तो उन्होंने लास्ट 2 महीने में कोई खरीदारी नहीं करी थी, लेकिन अब उनकी डिमांड निकल के आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि हम इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, मक्का पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब तो मक्का भी महंगी होने लग गई है। और यहाँ पे आपने अभी एक बात करी कि हम ऑयल की जो इम्पोर्ट करते हैं, पाम ऑयल हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा। आज किसी भी चीज़ में मैक्सिमम सोया साबुन हो गया, सोडा हो गया, आपका बिस्किट्स हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, इसके अंदर सब जगह पाम ऑयल लगता है। जो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो मोदी जी का जो आग्रह है कि पाम ऑयल को या फिर जो ऑयल है उसका कंजम्पशन कम करिए, क्योंकि बहुत कुछ हम जो इंपोर्ट करते हैं उसका डेफिनेटली इंपोर्ट बिल पे असर आ रहा है। तो गोल्ड की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में दिक्कत आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इसमें कंट्रोल करने की बात करी जा रही है। लेकिन जहाँ तक बात है सोयाबीन में अभी फंडामेंटली देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इस साल अब जून में क्या बुआई होती है, क्या आंकड़े निकल के आते हैं, जब वो क्रॉप रिपोर्ट आएगी तब समझ में आएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं शायद हमको लगता है कि सोयाबीन में सपोर्ट कौन से जो मिलता था प्रोटीन, उसमें अचानक एफ्लोटॉक्सिन्स नामक फंगस जो आ गया है, हाँ। जो 36% प्रोटीन के आसपास देता था, कहीं ना कहीं वो पूरा जो मक्का आती थी और पोल्ट्री फार्म्स को जाती थी वो एकदम नहीं जा पा रही है, थोड़े बहुत कैटल फील्ड्स को जा रही है। ये भी सोयाबीन के प्राइसेस को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ तो देखिए जो अभी कॉर्न के अंदर है वो 36% प्रोटीन मिलता है, लेकिन अगर मैं सोयाबीन की बात करूँ तो वहाँ पे 46% के आसपास है। अब ये अगर कंडीशन यहाँ पे बनती है तो उनको डेफिनेटली प्रोटीन चाहिए, पोल्ट्री फार्म है। अब वहाँ पे उनको सोयाबीन का, अगर मैं बोलूँ मक्का एक रिप्लेसमेंट है, मुझे नहीं लगता कि मक्का इतनी जल्दी कोई रिप्लेसमेंट आ पाएगा। सोयाबीन के अंदर इनकी डिमांड बनी रहेगी, और जिस तरह से अभी प्रोडक्शन है मार्केट में, जिस तरह से आवक आ रही है, हम देख रहे हैं लगातार आवक गिर रही है। जहाँ पे एक भारी मात्रा में आती थी आवक, वहाँ पे हम देख रहे हैं केवल 200 बोरी आ रही है। तो इतनी बड़ी अगर गिरावट हमको देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली इसका असर प्राइसेस में हमको देखने को मिला है। लेकिन अभी ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ये 10,000 के लेवल को क्रॉस करेगा नहीं करेगा, क्या कुछ पुराना जो हाई है उसको क्रॉस करेगा नहीं करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अभी बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज द राइट थिंग। जहाँ पे अभी 7,000 का प्राइसेस चल रहा है, इस पे अगर किसान को अपनी पोजीशंस को निकालना है तो मुझे लगता है निकालना चाहिए। कोई इतनी घबराहट वाली चीज़ नहीं है। 7,000 से 10,000 अगर गया अभी तो वहाँ पे इतनी हाई प्राइसेस पे कोई लेगा नहीं, तो वापस प्राइस यहीं पे आके सेटल होगा। दिस इज द राइट प्लेस जहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को थोड़ी सी हल्की कर सकते हैं, अपनी जो माल है उसको बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन तेजी यहाँ से बहुत बड़ी मंदी आएगी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा उछाल और दिख सकता है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप 7,500 8,000 तक भी देख पाए। मतलब कहीं ना कहीं आप ये भी बता रहे हैं कि या लोगों का कहना है या सोयाबीन जिनके पास पड़ा हुआ है, देखिए जनरली मैं भी ये देख रहा हूँ कि सोयाबीन अक्सर है ना छोटे कमज़ोर किसानों का माल पहले ही निकल जाता है, पहले निकल जाता है वो तो। और मजबूत हाथों ने पकड़ रखा, और उनके सामने में एलिनो दिख रहा है, उनके सामने में फर्टिलाइजर प्रॉब्लम दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये फर्टिलाइजर सपोर्ट से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 2021 वाली बातें रिपीट होगी, जो 10,000 वाली अभी आपने बात भी की थी कि 10,000 का भाव हम देख ना ले, और उसके बाद फिर सरकार को इंटरवेन करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं आप ला सकते हो ब्राज़ील और अर्जेंटीना से। बिल्कुल आपने सही बोला। अगर ये प्राइसेस 10,000 के आसपास जाते हैं तो ये जो इंपोर्ट है खुलने की पूरी उम्मीद रहेगी, गवर्नमेंट इसको ओपन करेगी, क्योंकि प्राइसेस अगर एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, और देखिए ये तभी होगा जब डिमांड जो है वो एक्सट्रीम निकल के आएगी। अगर हम एक्सट्रीम डिमांड निकल के आएगी तभी इस चीज़ को बात कर पाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल डिमांड चल रही है, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही है, क्योंकि अभी जो क्रॉप आने हुए हैं अराइवल में अभी बहुत टाइम है। अभी मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, करीब करीब अभी यहाँ से 5 महीने तक अभी हमारे पास माल है। ऐसा नहीं कि माल नहीं है, लेकिन जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, और 3 लाख के आसपास जो बैग्स हैं उसका ही एक्स्ट्रा हमारे पास में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही नहीं है, लेकिन डिमांड किस तरह से नहीं निकल के आती आंकी है? जी, मैं थोड़ा आपसे डिफर करना चाहूँगा। प्रॉब्लम कहाँ था, पहले आंकड़े जो दिखाया जा रहा था वो आंकड़ा बहुत बड़ा था, संतुलित दिख रहा था, लेकिन सडनली कहीं ना कहीं आंकड़ा काफी जेन्युइन जब आया, ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। ग्राउंड पे अगर नहीं देखा दिख जाए तो रहा। उतनी फसल नहीं आ रही है, नहीं आ रही उतना आवक नहीं आ जो रहा, उतनी है है नहीं। ऐसा नहीं है कि तेजी के समय में मतलब किसानों ने रोक डाला है, किसानों के पास माल नहीं है। हाँ, कमजोर हाथ निकल चुका है, उन लोगों ने निकाल चुके हैं। लेकिन अब मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि 65 लाख, मैं तो अप्रैल तक देख रहा हूँ कि हार्डली 86 लाख में से 65 लाख टन जो था अराइवल आया था, उसमें 54 लाख के आसपास में क्रशिंग हुआ। हाँ। तो 11 लाख टन आप मान के चलिए कि जो प्लांट के पास पड़ा हुआ है, या मतलब छोटे बड़े ट्रेडर के हाथ में पड़ा हुआ है, इस भाव पे प्लांट नहीं निकालना चाहेगा, क्योंकि आप खुद सामने से बोल रहे हो कि 5-1 महीना का टाइम है, हो सकता है एलिनो के कारण 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना डिले हो जाए। हाँ। या फर्टिलाइजर के कारण कुछ, या किसानों का रुख कहीं और फसलों पे चला जाए। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि आने वाला टाइम में अगर 11 का
50%, या नाफेड ने 7 लाख टन के आसपास में 7.5 लाख लेने के बाद मार्केट में न्यूज़ है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ 50,000 निकाला है, और कुछ बड़े ट्रेडर बोलते हैं कि 3 से 4 लाख निकाल चुका है। तो नाफेड के पास तो कुछ माल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला है। जो आप करंट कंडीशन देख रहे हैं, जो आपकी मिल जो है वो अभी सेल आउट करने की कोशिश नहीं करेंगी, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर ये प्राइसेस 10,000 क्रॉस कर जाते हैं, अगर यहाँ से 3,000 रुपये की तेजी दिख जाती है तो एक बहुत बड़ी तेजी मानी जाएगी, बहुत बड़ी तेजी मानी जाएगी। वहाँ पे गवर्नमेंट डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप लेगी और इम्पोर्ट को हो सकता है कि ओपन कर दिया जाए। ये मतलब मैं तो ये बोलूँगा कहीं ना कहीं अंकित जी कि किसानों का सुनहरा टाइम है, थोड़ा ही है उनके पास, लेकिन कुछ गोल्डन टाइम आया है जिससे मैं आज के दिन पे सोया पर्पस नहीं देख रहा हूँ। सरसों वाले को भी अच्छी दाम मिल रही है कहीं ना कहीं। आज जैसे सरसों का ही बात ले ले तो सरसों जनरली मार्केटों में मतलब प्रीमियम बिकती है, हाँ। लेकिन अभी सोयाबीन प्रीमियम पे चल रही है, सरसों थोड़ी सी सस्ती चल रही है। और मैं सबसे बड़ा क्या सोच देख रहा हूँ कि मई में जनरली काफ़ी गर्मी के कारण डिमांड थोड़ा स्लगिश रहता है, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बावजूद सोयाबीन हर दिन 100-150 रुपया तेजी बना रहा है। जी। और खासकर मैं केएलसी भी ये देख रहा हूँ कि 4700 रिंगिट के बाद फिसलते हुए 4400 रिंगिट आने के बाद भी सोयाबीन में कोई मंदी नहीं आया। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर 4400 से 4300 से अगर फिर से ये केएलसी 5,000 या 5200 के आसपास चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एलिनो फैक्टर है, और कहीं ना कहीं अगर आप ये बोलते हो कि छोटे किसान 37% पाम ऑयल पे वो आप बिजाई करते हैं इंडोनेशिया मलेशिया में, और वो लोग फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करेंगे तो उनके क्रॉप पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और साथ में कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रहा हूँ कि बायोडीजल का कन्वर्जन एक बड़ा कंसर्न है। 52 मिलियन का प्रोडक्शन जो इंडोनेशिया देता था उसमें 13.2 अभी तक यूज हो रहा था। बोला आपने, वो ये बड़ा जो कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये कंसर्न आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा। आपने जो अभी बात करी है, सबसे पहले अल्नीनो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको देखना होगा। पाम ऑयल की आपने बात करी, केएलसी की बात करी। केएलसी के अंदर अभी मैं देख रहा हूँ 4400 के आसपास आज चल रही है, 44, 30, 40 के आसपास चल रहा है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट यहाँ पे अगर दिखती है तो 50-100 रुपये की और 50 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिलेगी। ये 3700 के नीचे जाने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इसका पैटर्न बना हो 3700 के नीचे जाने वाला नहीं है। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो अभी चल रहा है, खाड़ी देशों में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये अगर थोड़ा सा ओपन होता है, नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, तो मुझे केएलसी वापस से शूटअप होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेक्टेड टारगेट तो अभी आपने जैसे बोला 5,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो 5,200 तो हो सकता है, लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ बढ़ती है तो 6,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। अगर इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली तो डेफिनेटली सोयाबीन हो गया या फिर सोया ऑयल हो गया, इन सारी चीज़ें हमें आपको आने वाले टाइम में तेजी देखने को मिली। तो जो पाम ऑयल में आपको एक स्ट्रेंथ अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अभी 7,000 का लेवल है, हमने देखा है 5,000 रुपये 4,500 के आसपास बहुत टाइम तक घुमाई है। तो अभी यहाँ से मुझे 1,000 रुपये की तेजी तो मुझे और लगता है कि अभी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। 8,000 के बाद फिर किस तरह की कहानी होगी उसको देखना जरूरी होगा। और जैसे कि बात हुई है 10,000 का लेवल डेफिनेटली टच कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये मतलब मेरा भी कंसर्न है, क्योंकि आईईए का आज सडनली रिपोर्ट आया है, कल ही रात का है। उनका बड़ा कंसर्न है कि क्रूड $106 तक रह सकता है मई और जून में, अगर वॉर आपका मई में ख़त्म होता है तो। आपने क्रूडल की बात करी है, क्रूडल खत्म होता है वाली चीज़ है, लेकिन अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इसको खत्म करने के बिल्कुल मूड में नहीं लग रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि बातें चल रही हैं कि हम इसको करेंगे, कुछ सेंटिमेंट होगा, बैठक होगी। अब तो बैठक होना भी बंद हो गई है। अब ये क्या स्टेटमेंट्स लेके आते हैं उसको देखना पड़ेगा। अभी चाइना में जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन हमको एक कंसर्न और याद रखना चाहिए, $200 की बात कहाँ से बार बार आ रही है, क्यों ऐसी सिचुएशन हो रही है, क्यों पूरी वर्ल्ड मार्केट की जो कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो मैक्सिमम पैनिक मोड में आ गई हैं कि वर्क फ्रॉम होम करिए, क्रूड ऑयल बचाइए, अभी तेल को बचाइए। ये सारी कंडीशंस हो रही है। शायद उनको हमसे ज़्यादा पता है कि उनको ज़्यादा पता है कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ा हो सकता है, और बड़ा कितना बड़ा ये नहीं पता, क्योंकि ईरान ने भी $200 बोला एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी $200 बोला। तो $106 जो आपकी एक्सपेक्टेशन है डेफिनेटली वो अभी यहीं पे चल रहा है। अगर हम बात करें तो नीचे 90 तक जाता है, ऊपर में $105 जाता है, इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन वाली कंडीशन है, अगर ये एक्सटेंसिव होता है वापस से इसने जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे अगर ये नहीं खुलता है बहुत जल्दी, तो प्राइसेस में शूट अपने आप देखने को मिलेगा। फिर बाकी कंट्रीज क्या होती हैं वो अलग चीज़ है। यस, अगर खुल जाता है तो हम फिर नीचे के लेवल पे $70 $60 के बीच में फिर ट्रेड करते हुए देखेंगे, तो एक अलग रेंज रह जाएगी। अभी की क्या कहानी है उसको देखना जरूरी है। यूएसडीए का भी कल डेटा आया, जिसमें उन लोगों ने 2026 और 27 के बारे में जो बात कर रही थी,
कि स्टॉक 364 मिलियन बुशल्स रह सकता है, वो अचानक घटा के उन्होंने 310 मिलियन बुशल कर दिया। ये कितनी मतलब अभी चाइना और यूएस के बीच में बहुत पॉजिटिव डिस्कशन भी नहीं हुआ, लेकिन सडनली इतना स्टॉक कम करना, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि 10,000 मतलब सोयाबीन ये मतलब आपका कहना है कि 12,000 नहीं पहुंच जाए मतलब आप कहने में डर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 12,000 के लेवल पहुंच जाए। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखिए प्राइसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, 10,000 भी पहुंच सकता है, 12,000 भी पहुंच सकता है। जिस तरह से तेजी में तो तेजी दिखती है। हमने चांदी की कीमतें देखी 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए हो गई, तो तेजी में तो फिर देखिए कुछ भी तेजी हो सकती है, फंडामेंटली कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे फिर वही लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो स्लगिश हो जाती है। कमोडिटी है, खाने की चीज़ है, एक लिमिट तक अगर पहुंच जाएगी तो वहाँ पे जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। अगर वो कंजम्पशन ड्रॉप होता है अचानक से अगर बढ़ जाती है, देखिए हमने बहुत टाइम तक सोयाबीन को 2700-2800 रुपये पे देखा था। उसके बाद में एक अचानक तेजी आई थी जहाँ पे 8,000 रुपये प्राइसेस गए थे, उसके बाद वो 5,000 4,500 रुपये पे बहुत टाइम तक सेटल रहा। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि 8,000 7,000 का जो लेवल है वो एक बेस प्राइस बन जाए, ऊपर में 12,000 तक जाएगा, वापस में 8,000 7,000 तक आएगा, तो ये एक इसकी रेंज बनती जाएगी। हो सकता है जो पुराना जो टाइम था उसमें 5,000 का एक बेस बना हुआ था सोयाबीन का, अब हो सकता है शिफ्ट होकर वो 6,000 के आ जाए, कि 6,000 से नीचे सोयाबीन जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो वो किसानों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनेगी। चलिए, मतलब काफ़ी सोयाबीन के बारे में पॉजिटिव डिस्कशन हुआ, और मुझे लगता है कि हम लोगों का ऐसा चर्चा शायद अदर एग्री कमोडिटीज़ में भी करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मुझे आने वाले एग्री, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं, या जिस तरीके से सोयाबीन रैली दे रहा है, मुझे मजबूर कर रहा है 2012-13 की रैली की याद भी दिला रही है, कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे एग्री सेक्टर में बड़ी तगड़ी रैली आ जाए। और आपने अगर सोचा है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि वापस से आपको एग्री कमोडिटी की अगर बात करूँ तो सारी एग्री कमोडिटी हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, लेकिन सारी एग्री कमोडिटी में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से आपसे मेरी चर्चा भी हो रही थी कि अगर मिडिल ईस्ट वाली जो टेंशन है अगर वो खत्म होती हैं तो मसालों के अंदर एक बड़ी डिमांड निकल के आ सकती है और एक बड़ा उछाल हमको देखने को मिल सकता है। सेम अगर जीरा की बात करें तो जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत टाइम से 600 तक हमने देखा है, 600 रुपये तक टच कर गया, आज हम देख रहे हैं वापस वो 200 रुपये के आसपास चल रही है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। तो ये वापस एक कहीं ना कहीं तेजी का बनने का माहौल बनेगा। अल नीनो का इफेक्ट डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगा। अगर अल नीनो आता है, जिस तरह से IMD की रिपोर्ट आ रही है कि रेनफॉल कम रहेगा, 92% बोला है, वो काफ़ी कम होता है। अगर जिस आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद MP हो गया, ये जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होगी। अगर बारिश कम होगी तो डेफिनेटली असर तो पड़ना ही है। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.